हेलो एवरीवन, आज हम करने वाले हैं फोर्थ चैप्टर। और चैप्टर का क्या नाम है? द ट्रेजर विद इन। ट्रेजर का मीनिंग होता है खजाना, और वो खजाना जो हर इंसान में छुपा होता है। ओके, कुछ लाइंस ले लेते हैं। एवरी चाइल्ड इज ए पोटेंशियल अचीवर। हर बच्चे में कुछ ना कुछ पोटेंशियल होता है कुछ अचीव करने का। इज डिफरेंट फ्रॉम अदर चिल्ड्रन। और हर बच्चा दूसरे बच्चे से डिफरेंट होता है। तो ये है कि हमें कभी भी किसी भी बच्चे का कंपैरिजन किसी दूसरे बच्चे से नहीं करना चाहिए। कोई बच्चा किसी फील्ड में अच्छा होता है तो दूसरा बच्चा किसी और फील्ड में अच्छा निकलेगा, तो ऐसा हमें कभी भी कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। हर बच्चे का अलग अलग पोटेंशियल होता है। जो ये लेसन है ना, ये एक इंटरव्यू है। इट इज बेस्ड ऑन ए कन्वर्सेशन बिटवीन मिस बेला राज, जो कि एडिटर ऑफ स्पर्श हैं, और जो दूसरे हैं वो है मिस्टर हाफिज कॉन्ट्रैक्टर, जो कि इंडिया की लीडिंग आर्किटेक्ट हैं। तो ये उनका इंटरव्यू है, ठीक है। तो जहां पर भी एचसी है ना, वहां का मीनिंग है हाफिज का कॉन्ट्रैक्ट, और जहां पर भी बिहार है वहां का मीनिंग है बेला राज, ठीक है। अब वो जो हाफिज है, मिस्टर हाफिज, वो क्या बोलते हैं? आई यूज टू हैव दिस टेरिबल नाइटमेयर। मुझे अक्सर डरावने सपने आया करते थे। जहां भी हम अक्सर की बात करते हैं ना, जो काम अक्सर होता है, हैबिट होता है, वहां पे हम यूज टू का इस्तेमाल करते हैं। तो बोलते हैं कि मुझे अक्सर डरावने सपने आया करते थे। ओनली नाउ ओवर द लास्ट 4 to 5 years इट सीम टू हैव डिसअपियर्ड। बस ये कुछ 4-5 साल पहले की बात है कि वो डरावने सपने आना डिसअपियर हो गए हैं, मतलब गायब हो गए हैं। अब मुझे वो डरावने सपने नहीं आते हैं। तो बी आर पूछती है, व्हाट नाइटमेयर आर यू टॉकिंग अबाउट एंड व्हाट डू यू थिंक इट हैज डिसअपियर्ड नाउ। वो बोलते हैं कि किस तरह के डरावने सपनों की आप बात कर रहे हैं, और वो अब क्यों गायब हो गए, अब वो क्यों डिसअपियर हो गए, अब वो सपने आपको क्यों नहीं आते हैं। तो वो बोलते हैं, आई यूज टू गेट कंटिन्यूस नाइटमेयर दैट अपीयरिंग फॉर ए मैथ्स एग्जामिनेशन वेयर आई डिडंट नो एनीथिंग। तो वो बोलता है कि मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि मेरा मैथ्स का एग्जाम है और मेरे हाथ में क्वेश्चन पेपर आया और मुझे उसमें से कोई भी सम नहीं आ रहा। इससे डरावना कोई भी सपना मेरे लिए नहीं हो सकता। लेकिन जो मेरा माइंड है या फिर जो मेरी मेंटेलिटी है ना, वो अब चेंज हो चुकी है, क्योंकि मैं उन सब चीजों से बाहर आ चुका हूँ। कुछ हद तक मेरी जो एजुकेशन है वो पूरी हो चुकी है, और मेरे पास अब इन सब चीजों के लिए एब्सोल्युटली नो टाइम, किसी भी तरह का टाइम है ही नहीं कि इन डरावने सपनों के बारे में मैं सोच सकूं। टेल अस समथिंग अबाउट योर अर्लीस्ट मेमोरी इन द स्कूल। वो बोलते हैं कि कुछ ऐसी मेमोरीज बताओ अपने स्कूल की। तो वो बोलते हैं कि इन द फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर आई वॉज ए गुड स्टूडेंट। मैं अच्छा स्टूडेंट था। आफ्टर आई रीच द थर्ड स्टैंडर्ड आई सिंपली लॉस्ट द इंटरेस्ट एंड नेवर स्टडी। वो बोलते हैं कि शुरू में फर्स्ट सेकेंड ईयर में तो मैं अच्छा था, लेकिन जब मैं थर्ड ईयर में पहुंचा था तो मेरा जस्ट पढ़ाई से इंटरेस्ट पूरी तरह से खत्म हो गया, और अब एक ही चीजें मुझे सूझती थी कि बस मुझे खेलना है और खेलना है। आई यूज टू बी इंटरेस्ट इन गेम्स, रनिंग अराउंड, प्लेइंग जोक्स एंड प्रैंक्स ऑन अदर्स। बस अब यही मेरे इंटरेस्ट है कि मुझे बस खेलना है, भागना है, दौड़ना है, दूसरों पे प्रैंक्स करने हैं, मजाक उड़ाना है, बस यही सब चीजें मुझे सूझती थी। आई वुड कॉपी इन द क्लास ड्यूरिंग एग्जाम टाइम। आई वुड ट्राई टू गेट होल्ड ऑफ द एग्जामिनेशन पेपर दैट हैव बीन प्रिपेयर्ड एंड स्टडी। बस मैं तो कॉपी करता था एग्जाम में और पास हो जाता था, और मेरी एक ही यही रहती थी कि किसी तरह से मुझे बस क्वेश्चन पेपर मिल जाए, वो क्वेश्चन पेपर ही मैं प्रिपेयर कर लूं और क्लास में मैं पास हो जाऊं। एंड एज आई कुड नॉट रिमेंबर थिंग दैट हैव बीन टॉट टू मी इन द क्लास। वो कहते हैं साफ सी बात है कि जो भी क्लास में पढ़ाया जाता था मुझे तो वो कुछ भी याद ही नहीं रहता था। हाउएवर लेटर वन सेंटेंस स्पोकन टू मी बाय माय प्रिंसिपल चेंज्ड माय लाइफ। लेकिन मेरी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आया कि एक बार मेरे स्कूल के प्रिंसिपल ने मुझे एक ही लाइन बोली, और उस लाइन ने मेरी लाइफ चेंज कर दी। व्हेन आई अप्रोच्ड माय 11th स्टैंडर्ड, जब मैं 11th स्टैंडर्ड में आया, द प्रिंसिपल कॉल्ड मी एंड सेड, लुक हियर सन, आई हैव बीन सीइंग यू फ्रॉम द डे 1। उन्होंने मुझे बुलाया और बोला कि देखो बच्चे, मैं तुम्हें फर्स्ट डे से देख रहा हूं, जब से तुमने स्कूल में एडमिशन लिया है। यू आर ए गुड स्टूडेंट बट नेवर स्टडी। तो यहाँ पर एक बात हमें नोटिस करनी चाहिए कि जो बच्चे पढ़ाई में अच्छे नहीं होते हैं, इसका ये मतलब नहीं होता कि वो गुड स्टूडेंट नहीं होते हैं, ठीक है। उनका पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है, किसी और चीज में होगा। तो वो बोलते हैं कि आप एक अच्छे बच्चे हो लेकिन आप पढ़ाई नहीं करते हो। आई हैव टेकन केयर ऑफ यू टिल टूडे। मैंने आज तक तुम्हारी देख रेख किया, मतलब अच्छे से ये चीज देखी है कि तुम चलो नेक्स्ट क्लास में एटलीस्ट अपीयर हो जाओ, लेकिन अब मैं आगे तुम्हारी टेक केयर नहीं कर पाऊंगा, और अब तुम्हें अपना ध्यान खुद रखना पड़ेगा।
He talked to me for 5 minutes. उन्होंने 5 मिनट तक मेरे से बात की. You don't have your father and your mother has worked so hard to bring you up. वो बोलते हैं कि देखो तुम्हारे फादर अनफॉर्चुनेटली इस दुनिया में है नहीं, और तुम्हारी जो मॉम है ना, उन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत की है तुम्हारी जो अपब्रिंगिंग में, तुम्हारी परवरिश में, और उन्होंने हमेशा से तुम्हारी जो फीस है प्रॉपर टाइम पे दी है. लेकिन उसके रिवर्ट में तुमने क्या किया है, तुमने हमेशा गेम्स खेली हैं. तो लेकिन नाउ यू शुड राइज टू द ओकेजन. लेकिन अब आपको आपकी इस सोच से बाहर आना पड़ेगा और स्टडी करना पड़ेगा. आई यूज टू बी अ वेरी गुड स्पोर्ट्समैन. वो बोलते हैं कि मैं बहुत अच्छा खेलों में था. आई हैड बीन द सीनियर चैंपियन फॉर सो मैनी ईयर्स दैट आई ऑल्सो एट द क्रिकेट कैप्टन ऑल्सो. बोलते हैं कि मैं अपनी गेम्स का चैंपियन होता था और अपनी टीम का, इनफैक्ट क्रिकेट टीम का कैप्टन भी हुआ करता था. लेकिन जब से मुझे मेरी प्रिंसिपल ने ये बात बोली ना, तब से मैंने उस साल फील्ड पर, मतलब प्ले ग्राउंड पे पैर तक भी नहीं रखा. मतलब उनकी ये एक लाइन ने मुझे पूरी तरह से चेंज कर दिया, और मुझे अब था कि मुझे बस पढ़ना ही पढ़ना है. तो ये डेडिकेशन उन्होंने दिखाई अपनी स्टडीज के लिए. आई वुड गो फॉर प्रेयर्स. वो बोलते हैं उसके बाद तो मैं सिर्फ कुछ ही काम करता था, और उन कामों में क्या क्या काम थे, सिर्फ मैं भगवान का नाम लेता था, पाठ पूजा करता था, और खाना खाता था, और सिर्फ स्टडीज करता था. आई नॉर्मली यूज टू कॉपी एंड पास. पहले तो क्या होता था, 11th स्टैंडर्ड तक तो क्या हुआ, मैंने कॉपी किया और मैं किसी तरह से पास हो जाता था. लेकिन अब मुझे लगा अब 12th स्टैंडर्ड है, एसएससी के एग्जाम्स है, बोर्ड एग्जाम्स है, तो इस बार तो वैसे नहीं चलेगा. When I got a second class 50% in my SSC, my principal said, "Son, consider yourself as you are having got a distinction." तो जैसे ही जब मैंने पढ़ाई की, और मुझे पहले ही साल मैंने थोड़ी बहुत पढ़ाई की, तो मुझे 50% मार्क्स मिले. तो मेरे जो प्रिंसिपल थे ना, उन्होंने बोला देखो बेटा, थोड़ी सी पढ़ाई करी और तुम्हें 50% मार्क्स मिल गए, इसको तो तुम मेरिट ही कंसीडर करो कि तुमने तो मेरिट ही अचीव कर लिया है. आई हैव टू सीन. तो उसके बाद ये वो बोलते हैं कि दिस इज माई मेमोरी ऑफ माई स्कूल डेज. ये मेरे स्कूल डेज की कुछ मेमोरी हैं. आई डिड लॉट्स ऑफ अदर थिंग्स. सी एज फार एज माई थिंग्स आर कंसर्न आई कांट रिमेंबर. वो कहते हैं इसके अलावा भी मैंने बहुत सारी चीजें की हैं, ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं की, लेकिन ना मुझे कुछ भी मैं याद नहीं रख पाता हूँ. आई फॉरगेट थिंग्स वेरी इजली. मुझे बहुत जल्दी ये सब चीजें मेरे माइंड से स्किप हो जाती हैं. लेकिन जो भी चीज मुझे याद रखनी पड़ती है ना, तो उसे फोटोजेनिक मेमोरी के थ्रू मैं याद कर सकता हूँ कि हर चीज को एक फोटोग्राफ से रिलेट कर लेता हूँ, तब जाके मुझे वो चीजें याद रहती हैं. आई रीड बुक, आई कैन रिमेंबर द मैटर एज ए फोटोग्राफ. जब भी मैं कोई बुक भी पढ़ता हूँ ना, तो बुक को भी एज ए फोटोग्राफ देखता हूँ, तब मेरा जो दिमाग है वो इस मामले में काम कर पाता है. तो फिर बी आर पूछती है, व्हेन यू वर इन स्कूल यू वर डूइंग बैडली एंड डिड योर टीचर पुल यू अप एंड हाउ डिड यू फील. तो वो पूछती हैं कि देखो, जब आप स्कूल में थे और अच्छा नहीं कर रहे थे, स्टडीज में अच्छे नहीं थे, तो नो डाउट आपकी टीचर पुल यू अप. मतलब पुल यू अप का मीनिंग होता है टू स्कोल्ड और टू पनिश. तो जब आपकी टीचर्स आपको पनिश करती थी या आप पे चिल्लाती थी, तब आपको कैसा फील होता था. तो ऐसी बोलते हैं आई नेवर फेल्ट एनीथिंग ऑन बीइंग पुल्ड अप. मुझे किसी भी तरह का कुछ भी फीलिंग ही नहीं आती थी. मतलब जैसे होता है ना कि किसी की आदत में ही वो चीजें शुमार हो जानी है, एक दो बार बस बुरा लगा, उसके बाद तो ऐसे लगता है कि आदत ही बन गई थी. आई यूज टू बी सो इंटरेस्टेड इन प्लेइंग, आई वुड रिसीविंग ए कैनिंग एवरी वीक. वो बोल रहे हैं कि मुझे इतना इंटरेस्ट था खेलने में कि जो मुझे लगभग हर हफ्ते मुझे कैनिंग रिसीव होती थी. कैनिंग क्या होता है, बेत होता है ना, बेत जो पुराने टाइम में मास्टर जी हाथ में रखते थे, या फिर छड़ी, जो कि बहुत सीरियसली बताऊं तो बहुत काम करती थी. तो वो कहते वो जो छड़ी होती थी ना, वो तो मुझे हर हफ्ते पड़ती थी. मतलब कोई खास बड़ी बात नहीं है मेरे लिए वो तो. फिर वो बोल रही हैं, बी आर when you knew that you had incurred the wrath of your teacher by not doing your homework or by behaving badly, when you knew you would be a caning, what was the state of your mind. कहते जब आपको लगता था कि आपने अपनी टीचर को बहुत बुरी तरह से तंग कर दिया, फ्यूरियस कर दिया. फ्यूरियस मतलब इतनी बुरी तरह से टीचर को गुस्सा आ गया कि टीचर की जो है त्योरियां चढ़ गई हैं. त्योरियां चढ़ना मतलब कि इतना ज्यादा गुस्सा आ जा कि आईब्रो भी एकदम से तन जाती है ना, उसे कहते हैं फ्यूरियस. तो आपका उस टाइम जब आपको लगता था कि अब तो टीचर से आपको मार पड़ने ही वाली है, वो छड़ी पड़ने ही वाली है, उस टाइम आपके दिमाग में क्या चल रहा होता था, क्या स्टेट ऑफ माइंड होता था. तो एचसी बोलते हैं स्टेट ऑफ माइंड
मेरे स्टेट ऑफ माइंड क्या होता था, मैं बस अपना हाथ उठा देता था, टीचर केन मार देती थी और मुझे बहुत बुरी तरह लगती थी, बट आई वुड हैव टू फॉरगेट अबाउट इट। लेकिन मेरे पास कोई चारा नहीं होता था, मैं वो सब भूल जाता था। और क्यों भूल जाता था? क्योंकि मुझे तो भैया खेलने जाना होता था, बस दैट्स इट। एंड बी आर यू नेवर फेल्ट इनसिक्योर्ड और थ्रेटेंड? क्या आपको कभी डर नहीं लगता था या इनसिक्योरिटी नहीं फील होती थी कि अभी कोई मेरा टेस्ट ले लेगा और मेरे टेस्ट में कम मार्क्स आएंगे, किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, इस तरह की इनसिक्योरिटी या फिर कोई डर, दहशत, कुछ ऐसा नहीं फील होता था? तो वो बोलते हैं कि आई वॉज जस्ट इंटरेस्टेड इन प्लेइंग एंड नथिंग एल्स। मेरा तो बस वही सिर्फ प्लेइंग में, गेम्स में ही इंटरेस्ट था, इसके अलावा तो मैं कुछ सोचता ही नहीं था। आई वॉज मोस्ट इंटरेस्टेड इन फनी प्रैंक्स। मुझे तो ये होता था बस कैसे दूसरों को प्रैंक करना है। वन डे आई डिडंट वांट टू स्टडी। एक दिन क्या हुआ कि मैं बिल्कुल भी स्टडी नहीं करना चाहता था, वैसे तो कभी भी नहीं करना चाहते थे, पर ये खास दिन की बात बता रहे हैं। सो आई क्रिएटेड ए डिस्ट्रैक्शन। तो मैंने जो बाकी बच्चे भी पढ़ रहे थे ना, उनका माइंड भी डिस्ट्रैक्ट कर दिया, मतलब उन सब चीजों से, स्टडी से हटा दिया। फॉर वन होल आवर वी प्लेड चोर पुलिस। और पूरा 1 घंटा हमने चोर पुलिस खेला। चोर पुलिस मतलब कुछ बच्चे चोर बन जाते हैं, कुछ पुलिस बन जाते हैं, तो पुलिस उन चोरों को ढूंढती रहती है। मतलब हम भी अक्सर ऐसा थे, बचपन में खेलते थे ये खेल। एवरी सैटरडे वी वर अलाउड टू गो इनटू द टाउन टू सी ए मूवी। और हर सैटरडे हमें इस बात की परमिशन होती थी कि हम मूवी देख सके सैटरडे को बाहर जाके। सो व्हाट आई वुड डू, हैव टू नो लंच, और मैं अपना लंच स्किप कर देता था एंड कलेक्ट मनी फ्रॉम 40 to 50 स्टूडेंट्स। 40-50 स्टूडेंट से पैसा इकट्ठा करता था और भाग जाता था, टिकट्स खरीद लेता था। और जब मैं वापस आता था ना, आई वुड ईट टू माई हार्ट कंटेंट। और तो मैं दोपहर में तो खाना स्किप कर देता था, और मुझे वापसी पे इतनी भूख लगी होती थी कि मैं जी भर के हार्ट कंटेंट, मतलब जब तक मेरा जो दिल है ना वो सेटिस्फाइड ना हो जाए, संतुष्ट, तृप्ति ना मिल जाए ना मुझे खाना खाते, तब तक मैं जी भर के खाना खाता था। आई यूज टू बी लीडर ऑफ माई गैंग। कहते हैं मैं अपने गैंग का लीडर होता था। वी वुड हैव गैंग फाइट्स एंड प्लान स्ट्रेटेजीज। तो बोलते हैं जो हमारा गैंग था ना, वो लड़ाई, मतलब मार धाड़, वो सब भी करता था। गुंडागर्दी जिसे आप कह सकते हो, वो नहीं करनी चाहिए मेरे हिसाब से। एंड जो स्ट्रेटेजी, आगे की प्लानिंग क्या होती है, वो सब चीजें भी हमारा जो गैंग है वो करता था। दीज थिंग्स यूज टू बी इंटरेस्ट मोर देन एनी एकेडमिक्स। तो कहते हैं ये सब चीजें ना मुझे किसी भी पढ़ाई की और चीजों से बहुत ज्यादा मुझे अच्छी लगती थी, इंटरेस्टेड लगती थी। फिर ये बहुत अच्छी लाइन है, स्टूडेंट यूज टू बुक माई टेक्स्ट बुक फॉर द फॉलोइंग ईयर। जो बच्चे होते थे ना, जैसे अभी आप 8th में हैं तो आप 9th में जाने वाले होंगे, जो 8th में बच्चे आने वाले हैं ना, वो बच्चे ऑलरेडी कहते मेरी बुक्स ना बुक कर लेते थे कि भैया तुम अपनी बुक्स तो हमें ही दे देना। क्यों? सेकेंड हैंड जो होते हैं ना, बिकॉज दे वर ऑलमोस्ट ब्रांड न्यू। क्योंकि बच्चे क्यों इंटरेस्टेड होते थे मेरी बुक्स खरीदने में? क्योंकि ऐसे लगता था कि इसकी बुक्स तो बिल्कुल साफ सुथरी नई होंगी, चकाचक होंगी। आई प्रोबेबली ओपन them one day before एग्जाम। क्योंकि मैं एग्जाम से जस्ट 1 day बिफोर ही तो अपनी बुक्स खोलता था, तो वो इतनी नई होती थी कि बच्चों को सेकेंड हैंड वाली फीलिंग ही नहीं आती थी। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट हम जो है वो सेकेंड वीडियो में कर लेंगे। आई होप कि आपको यहाँ तक लेसन समझ में आया होगा। एंड इफ यू अंडरस्टैंड दिस लेसन टिल हियर, प्लीज लाइक इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। थैंक यू सो मच।